दोस्तों, आप सभी ने फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो आप लोगों को आर्टिकल 33, 34 और 35 पता होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 33 के तहत अग्रलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को किस सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। मतलब इसके तहत यह है कि फंडामेंटल राइट को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किस कहाँ पर, जैसे कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां, उपयुक्त चारों हेतु स्थापित संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति, इनके लिए फंडामेंटल राइट जैसे कि सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसी है, इन की संचार प्रणाली में नियोजित कोई व्यक्ति है, उसके फंडामेंटल राइट को कुछ सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34, यदि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकती है। अब देखते हैं कि मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ से तात्पर्य सैन्य शासन होता है। यह तब लागू किया जाता है जब असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि पैदा हो जाए। ठीक है, अब अनुच्छेद 35 और जान लेते हैं। अनुच्छेद 35 बोलता है कि मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए संसद कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने एवं उनके उल्लंघन की दिशा में दंडित करने के लिए देश के कानूनों को समरूप बनाने हेतु संसद को शक्ति संपन्न करना है। यह संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है, मतलब संसद कानून बना सकती है। यह अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है।